फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए होगी। मून साइन, सन साइन सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। मैंने कार्ड को ऑलरेडी शफल करके प्लेस कर दिया ताकि जो है हमारा टाइम सेव हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड, स्टार, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द डेथ। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली देख पा रहे हो। टू ऑफ कप आया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे अगर मैं कार्ड को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कोई चीज़ आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल ऐसी हुई है, जो चीज़ ने जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी अपने आप को जो बचा रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों के कोई चीज़ ज़रूर, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड जब भी आता है बहुत बुरे यानी कोई दिल में यानी हम पेन कह सकते हैं, उससे बाहर निकल के क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा बिल्कुल पेनफुल कुछ हुआ है जिस वजह से आप लोगों की क्वीन ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल देखिए इस वजह से आप लोगों ने करंट सिचुएशन में क्या किया है, आप लोग अपने आप को बचा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। आपको लगता है जो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, इस जो भी आप चल रहा है लाइफ में आपको लगता है कि बहुत ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपको इस बात का है कि हाँ विक्ट्री मिल सकती है, होप है। एक स्टार कार्ड अगर मैं देखती हूँ करंट सिचुएशन में, स्टार कार्ड मुझे ये बताता है कि शायद से उस चीज़ को लेकर जो भी है, बट मुझे लगता है दिल के कोने में आपके पीस ज़रूर आई, एक हार्मनी मुझे लग रहा है। आपको ग्रोथ, मुझे काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है, मुझे ग्रोथ देख पा रही हूँ मैं। और आपको मुझे से मैंने कहा कि अंधेरे से उजाला की तरफ, मुझे लगता है आप लोग की लाइफ में अंधेरा था, अब उजाला की तरफ आप बढ़ गए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड जब भी आता है ऐसा होता है कि कोई चीज़ हुई है आपके साथ में, ये पेनफुल के बाद आता है, यानी पर्सनालिटी आप लोगों की बदल गई, कोई चीज़ ज़रूर हुई है। आप लोगों की जो पर्सनालिटी ऐसी हो गई, अभी आप लोग किसी को भी आसानी से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, चाहे वो जॉब हो, करियर, कोई भी रिलेटेड मैं बता दूँ आप ऐसे देख सकते हो। और अगर करियर की भी अगर देखते हैं, क्वाइट डिसेंट लग रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत फाइनेंस को बहुत अच्छे तरह संभाल रहे हो, हर चीज़ चाहते हो, बहुत चीज़ों को ले। आपको ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ प्यार चाहिए या फिर करियर चाहिए, नहीं, आप सभी चीज़ चाहते हो। आप जो है आपको हर चीज़ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल आप वो कर पाओगे। यानी आप बहुत जो भी अक्टूबर मंथ में जो है आप बहुत सोच समझ कर प्लान करोगे, शायद वो इन्वेस्ट करोगे, यानी बहुत ध्यान दोगे। इमोशनल भी काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एस ऑफ कप बता रहा है कोई बिगनिंग ज़रूर होगी, इमोशनल ग्रोथ लग रहा है, कोई ऑफर ज़रूर है, हो सकता है शादी का ऑफर, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, कोई ऑफर डेफिनेटली ऑन द वे है आप लोगों के लिए। देखिए, एक चैरिट कार्ड मुझे बताता है कि देखिए ये कार्ड जो होता है एक बैलेंस का होता है, एक एक्शन का कार्ड होता है, मूवमेंट का बताता है, कोई चीज़ मूवमेंट ज़रूर है। देखिए ये कार्ड बताता है हार या जीत, यानी देखिए मूवमेंट का बताता है, ये हार या जीत का बताता है, हो सकता है देखिए विक्ट्री का बताता है। ये कार्ड ये एक्सप्लेन करता है कि आपको नहीं पता ये जो भी आप लोगों की लाइफ में, करियर में या फिर लव में क्या होगा, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो, बस एक आगे बढ़ना है, बस ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्वाइट डिसेंट है कि आप जो बन गए, आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत खूबसूरत है। बट आपको एक ही एडवाइस करना चाहूँगी मैं, आप लोगों को इस एनर्जी से निकलना है, क्योंकि क्या होता है जब भी ये कार्ड आता है तो शायद से आप लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हो। आपको एडवाइस ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना है। प्यार करना मतलब अपनी खुद की वैल्यू बनाइए, खुद की वैल्यू बनाइए, क्योंकि जब भी कार्ड आता है ऐसा है कि सेल्फ, यानी कि हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी को ऐसा फील होता होगा कि मैं कुछ काम का नहीं, होपलेस हो, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग जो चल रहा है, आप में जो बदलाव है वो आप में एक ब्यूटीफुल, देखिए जो हुआ है ना, एक कोई चीज़ बिल्कुल एंड हुई है आपकी लाइफ में, कोई एंड हुई है, बिगनिंग हुई है, काइंड ऑफ ये बता दो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि आप मूवमेंट ले रहे हो, आप यानी रुके नहीं हो, बस आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ गाइडेंस के लिए आप लोगों की ये एनर्जी से निकले, क्योंकि ये होपलेस होता है, शायद ओवर थिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ का, जैसे कि हम कह सकते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उस चीज़ से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप सेंस में ही नहीं रहेंगे, ऐसा मैसेज आया है काफ़ी। तो इस चीज़ से अगर आपको निकलना, आप पूछोगे तो खुद पे खुद की वैल्यू बनाइए, खुद
अगर काम करिए, यानी ओवर थिंकिंग भी मत करिए, ऐसा मैसेज है। अगर आप लव के बारे में पूछते हो तो देखिए, अगर मैं देखती हूँ तो ज़रूर डेफिनेटली कोई कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में। देखिए बैक टू बैक मुझे भी नहीं पता कैसा है ये। तो अगर देखते टू ऑफ कप, टू ऑफ सोलमेट भी आया है जेमिनाई, यानी कि ट्विन फ्लेम भी आया है। तो कोई चीज़ आप लोगों के बीच में हुई है, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी तक किसी किसी को ऐसा धोखा मिला है, चीटिंग मिला है। बट अगर आप पूछते हैं आपके पर्सन के बारे में, वो आपको अभी भी मिस करते हैं, याद करते हैं, ज़िंदगी में एंट्री डेफिनेटली चाहते हैं। और ऐसा ये जो है, अगर आपको लगता है कि जो भी हुआ है आपके पर्सन आपको भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, उल्टा दिन ब दिन ग्रो हो रहा है। क्योंकि बैक टू बैक मैंने भी नोटिस नहीं किया, आगे पीछे देखिए सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का आया है। तो अगर आप पूछते हैं कि जर्नी कैसी रहेगी, देखिए डिसेंट है बहुत, यानी कि एकदम ग्रेट भी नहीं है, बट क्वाइट डिसेंट है, क्योंकि ये होना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। देखिए इस वजह से जो आप बदल गए, इस वजह से आप लोगों में एक रीबर्थ का हुआ है, एंड होता है, बिगनिंग होता है, एक काइंड ऑफ चेंज होता है। अंधेरे से उजाले की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, कमिंग आउट ऑफ द डार्क, ये भी वैसा ही है। यानी कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है, देखिए ये हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो, बट गाइडेंस के लिए आया है कि आप लोग को ये करना है, ठीक है। तो देखिए ये थी, और देखते हैं कि आप लोगों को, अगर मैं ये देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है, मैसेज क्या आया है, ठीक है। गॉडेस से क्या मैसेज, आपको क्या करना है। द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैन। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिचुएशन जो भी हुआ है गलत हुआ है, आप देखिए यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइम पर छोड़ दीजिए, अपने भगवान जिनको भी आप बिलीव करते छोड़ दीजिए, क्योंकि सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर मैनर। इसका मतलब होता है कि अगर आपको लगता है, पता नहीं कार्ड जिसमें, अगर आपको लगता है, पता नहीं क्या है, अगर आपको लगता है कि क्या सिचुएशन सब कुछ खराब नहीं, बहुत अच्छे से अगर, और आपको आपकी वैल्यू होगा, यानी आपको लगता है अगर आपका इंसल्ट हुआ है तो नहीं, सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर मैनर। डिवाइन पैशन, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट टू डिज़ायर। देखिए आपका जो है पैशन को कंटिन्यू रखिए और बी हॉनेस्ट रहिए कि आप चाहते क्या हो आखिर। अगर आप यूनिवर्स को मैसेज करोगे, कन्फ्यूजन मैसेज करोगे, तो आपको रिसीविंग में जो है कन्फ्यूजन ही मैसेज मिलेगा। और देखते हैं लास्ट कार्ड, रिसेप्टिव। देखो, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर। देखिए जब भी हम रिसेप्टिव में नहीं रहेंगे तो कोई कुछ नहीं मिलता, हम हमारी लाइफ में कोई कुछ आएगा भी नहीं। आपको रिसेप्टिव में रहना, ओपन हार्टेड रखना है कि हाँ, मैं, अगर प्यार चाहते हो तो आपको गिव, यानी कि प्यार को रिसीव करने में बैठना। अगर ब्लॉक करोगे तो आपके पर्सन जिनको भी अब सोच रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। रिसेप्टिव में रहिए, चाहे वो फाइनेंस हो भी रिसेप्टिव में रहिए, अपॉर्चुनिटी हो भी रिसेप्टिव में रहिए। देखिए, यानी कि आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, आप ट्राई करिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये थी मेरी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ज़ील टेरर, थैंक यू।